हेलो बच्चों, विज्ञान का सेट 2 जिसमें उपभाग 2 हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। हम जानते हैं कि धातु की सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम धातु सबसे ऊपर रखी गई है। जो धातुएं सबसे ऊपर रखी गई हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है। जो धातुएं रासायनिक श्रेणी में नीचे रखी गई हैं उनकी क्रियाशीलता सबसे कम है। तो पोटेशियम धातु सबसे ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर आपका पोटेशियम, यह ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रासायनिक श्रेणी में या क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एल्कीन है। एल्कीन आप जान लें, कार्बन कार्बन यदि डबल बॉन्ड द्विआबंध से जुड़ा है तो उसे बोलेंगे एल्कीन। पहले में ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे में डबल बॉन्ड, सी और डी में सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 9 का CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये द्विआबंध से जुड़ा है। तो द्विआबंध से जुड़ा हो, सिंगल आबंध से तो एल्केन, कार्बन कार्बन द्विआबंध से तो एल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल आबंध से तो एल्काइन। अगला प्रश्न है, एक विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। 10वां नंबर, लाल को नीला कर देता है। लाल को नीला करे यानी हो जाएगा क्षार, तो इसका pH मान होगा, और क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। ऑप्शन में दिया है 1, 6, 3, 8। 1, 6, 3 7 से कम है, 8 7 से ज़्यादा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 8 ऑप्शन है डी, तो ये ऑप्शन डी 8 सही हो जाएगा। वैसे भी ना जाने तो ध्यान ले, हम सबसे पहले ना जान पाए हम कि लाल को नीला क्षार करता है, मान लो हम भूल गए, तो इसमें ऑप्शन दिया है 1, 3, 6, ये है अम्ल एक साइड, 7 से ऊपर छात 8 अकेला दिया है, तो ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा। अगर हम मान ले कम 1, 3, 6 ले तो 3 ऑप्शन है और 8 में अकेला है, तो गैस भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगला, क्लोरीन अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन यानी Cl2, Cl और ये Cl। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7, यानी बायोकोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इसके बायोकोष में 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। दोनों परमाणु अपने बायोकोष में 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूरा करना चाहेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसका 8, लेकिन इसके 5 6 बचेंगे। ये इसको दे दे तो इसका भी हो जाएगा, इसका 2, 8, 7, 2, 8, 7। तो ये इस परमाणु को दे दे तो इसका 2, 8, 6 और इसका 8 हो जाएगा। तो अगर कोई दे रहा है यानी आयनिक बंध नहीं बनेगा, यानी ये करेंगे साझेदारी, 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया तो ये इसका भी ले लिया, तो 7, 1, 8 इसका भी, 7, 1, 8 इसका भी, तो जगह Cl और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, जब इलेक्ट्रॉन की 2 परमाणु में साझेदारी हो तो उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। 1 इलेक्ट्रॉन की तो एकल सहसंयोजक, 2 इलेक्ट्रॉन की हो तो द्वि सहसंयोजक, 3 इलेक्ट्रॉन की तो त्रिसहसंयोजक, 1 इलेक्ट्रॉन की हो तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की हुई है तो बोलेगा एकल सह संयोजक आबंध। साझेदारी किया है तो सहसंयोजक, सिंगल बॉन्ड है तो एकल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। जल में आप जानते हैं घरेलू में भी पड़ता है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 ये है घरेलू भाषा में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। कहीं आप देखो क्लोरीन का इस्तेमाल भी कर देते हैं Cl2 मॉलिक्यूल का। 12 नंबर का डी, तो 12वें का डी सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ये प्रश्न हम अगले सेट में यानी पिछले सेल में भी सॉल्व कर चुके हैं, अगर उस सेट को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में पड़ी लिंक को क्लिक करें। हम जानते हैं कि अगर एक परमाणु अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर रहा है तो वो कहलाएगा विस्थापन क्रिया। अगर दोनों परमाणु आपस में आयनों का चेंज कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे द्विविस्थापन या उभय अपघटन। अगर यही कार्बनिक यौगिकों में हो रही है तो इसे बोलेंगे प्रतिस्थापन। ऑप्शन में दिया है आयनों का चेंज, यानी आयनों का चेंज किसमें होगा, अकार्बनिक में, यानी अपक्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन, और द्विविस्थापन को इसमें दे दिया है उभय अपघटन अपक्रिया, या उभय अपघटन कहो या द्विविस्थापन कहो। ये आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। अगला हम इसमें पढ़ेंगे निम्नलिखित भाग 2 में निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, यानी इनका अणुसूत्र लिखना है फिर इनकी संरचना को बनाना है। पहला प्रश्न आपका है प्रोपेनल,
प्रोपेनल का सूत्र, पांचवें का ए नंबर है प्रोपेनल। 3 कार्बन के लिए हम जानते हैं प्रोप, 1 कार्बन के लिए एच, मैथ 2 के लिए एच, 3 के लिए प्रोप। तो 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये आपका बन गया प्रोप। प्रोपेन एन लगा है यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो ये भी जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड से, ये हो गया प्रोपेन। अब इसमें द्वितीयक अनुलग्न है वो है अल, अल लगाते हैं एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड के पास CHO, इसमें कहीं नहीं लगा 1 2 3 नंबरिंग नहीं दी है, CHO आप जहां पाए वहां लगा दें तो CHO का जाएगा C डबल बॉन्ड OH। इसकी बैलेंसी 2 1 3 1 4, और जहां बैलेंसी कार्बन की 4 संयुक्ताएं पूर्ण नहीं होगी वहां हम हाइड्रोजन को लगा देंगे। यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन, यानी इसकी बैलेंसी या संयोजकता पूरी, 1 का 1 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। हमको संरचना लिखना था, अगर संरचना ना लिखें शॉर्टकट में इसका आंसर लिखें तो CH3 CH2 CHO, लेकिन हमें इसकी संरचना भी बनानी थी तो एक ही संरचना हो गई। अगला इसका बी दिया है 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। पेंट के लिए 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन पेंट। पेंटेन एन लगा है, एन के लिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, ये हो गया पेंटेन। अब यहाँ पे लगा है 2 पर मेथिल, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2, पेंटेनोइक एसिड, OA के लगा लेंगे C डबल OH। अब C डबल OH कोई पोजीशन नहीं दिया है तो हम C डबल OH कहीं भी लगा दें, C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एसिड हो गया। तो जहां से हम जानते हैं कि आईपीसी नेम में नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक दिया जाए, तो ये पहले कार्बन हो गया। तो ये दूसरा, दूसरे पर लगा है मेथिल, यानी 1 2 2 पर लगा मेथिल यानी CH3 ग्रुप, ये 3 ये 4 और ये 5। कार्बन की जो बाकी संयुक्ता है उसको हाइड्रोजन से संतुलित कर लेंगे, यहां पर 1 बॉन्ड तो CH3, यहाँ पर भी 1 बॉन्ड 2 बंद तो यहाँ CH2, यहाँ पर 2 तो यहाँ भी CH2, यहाँ 1 2 3 तो यहाँ पर 1 बंद CH, तो जगह CH3 CH2 CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड N C डबल OH, तो पेंटेनोइक अम्ल। दूसरे पर लगा मेथिल तो 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। C नंबर दिया है प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोप के लिए 3 कार्बन तो 1 2 3 कार्बन, इन लगा है यानी कार्बन कार्बन के मध्य द्विया बंध, तो डबल बॉन्ड जोड़ दिए। बाकी बैलेंसी को कार्बन जोड़ देंगे हाइड्रोजन से, तो 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 तो 1 हाइड्रोजन, 1 बंध तो 3 हाइड्रोजन। सिंपल सकते हैं CH3 CH CH2, प्रोपीन हो गया। अगला 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, डी नंबर है 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। सबसे पहले हम मूलाक्षर को छांट लें, मूलाक्षर क्या है हमारा ब्यूट, ब्यूट के लिए कितने कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। ब्यूट में दूसरे पर लगा है ब्यूटेन है, पहले ब्यूटेन में सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, ये हो गया ब्यूटेन। फिर आल, आल ब्यूटेनॉल, तो इसमें क्या लगा देंगे OH, क्योंकि आल है, आल किस लिए अल्कोहल के लिए आल और एल्डिहाइड के लिए नल, अल, इसमें आल है, आल किसके लिए OH के लिए, कितने पर लगा दूसरे पर, तो यहाँ मान लेंगे दूसरे पर ये, तो दूसरे पर क्या OH, ये हो गया OH के लिए आल। अब देखेंगे हम 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 2 पर मेथिल तो 1 2 2 पर क्या हो जाएगा मेथिल, बाकी संयुक्ताओं को हम हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, 1 2 3 1 2 1 2 3, तो CH3 COH CH3 CH2 CH3, ये 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट और इस नंबरिंग में नहीं आ रहा है, तो 2 मेथिल सिंगल बॉन्ड तो हो जाएगा ब्यूटेन और दूसरे पर आल या 2 ब्यूटेनॉल। अगला प्रश्न आपका 6वां नंबर है, स्टार लगा है यानी ये आपकी परीक्षा से हट चुका है। 7वां प्रश्न बिल्कुल सेम पहले सेट की तरह है कि अपक्रिया लिखिए, यानी जो भी अपक्रिया दी है सबसे पहले आप क्रिया को लिखेंगे, अपक्रिया लिखने के बाद में इसमें दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो बराबर हो, यानी हमारा समीकरण क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। पहला दिया है ए, 7वें का ए ऑप्शन,
प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या जोड़ें, हमको रासायनिक समीकरण देनी है तो हम सीधा उसका सूत्र लिख रहे हैं। जिप्सम बनता है, जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए हम जानते हैं कि इसमें वाटर को ऐड करते हैं। अब मान लो हम भूल जाएं कि वाटर को ऐड करना है, तो यहाँ CaSO4 है, यहाँ हाफ H2O, यहाँ 2H2O। कितने H2O जोड़ दें कि हाफ H2O आ जाए, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 H2O। इसमें 3/2 H2O जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2H2O। अगला प्रश्न है, ये 373 केल्विन पर गर्म होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन को जोड़ने पर क्या होगा, तो बी है सातवें का, हाइड्रोजन का सूत्र H2, क्लोरीन का Cl2, दोनों को जोड़ दिए तो क्या बनेगा, और H और Cl में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। आप लैंग्वेज में लिखेंगे HCl बनता है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहाँ दो अणु, इसके दो परमाणु, इसके दो परमाणु, यहाँ 2 से गुणा, दोनों पक्ष की समीकरण क्या हो गई, संतुलित। अगला प्रश्न है सी नंबर, जिंक कार्बोनेट, सीधा जिंक का सूत्र Zn2 प्लस कार्बोनेट का 2 माइनस हो जाएगा ZnCO3। इसको क्या किए हम, गर्म किए तो बना जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस डॉट डॉट, और क्या बनता है, यहाँ से Zn और O यानी जिंक ऑक्साइड निकल गया, यहाँ बचा कार्बन और 2 ऑक्सीजन यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है मैग्नीशियम, डी नंबर, मैग्नीशियम को किससे अपक्रिया कराएं कि हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस और क्या दिया है, हाइड्रोजन यानी H2। अब यहाँ पर कोई परमाणु जुड़ दे कि MgCl2 यानी हमारा Cl होगा, तभी MgCl2 बनेगा। हाइड्रोजन कब निकलेगा, जब यहाँ H परमाणु हो, तो ये जुड़ेगा HCl, यानी मैग्नीशियम में हम हाइड्रोजन क्लोराइड जुड़ेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 Cl और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 से गुणा, दोनों अपक्रिया क्या, संतुलित। अगला क्वेश्चन दिया है ई नंबर, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2, सल्फ्यूरिक अम्ल का हम जानते हैं H2SO4। अब वही प्रतिस्थापन द्विविस्थापन अपक्रिया, ये BaSO4 इधर और ये Cl इधर, तो बन जाएगा BaSO4 प्लस HCl, इसके 2 परमाणु, इसके 2 परमाणु, तो यहाँ 2 से गुणा, अपक्रिया संतुलित। अगला प्रश्न है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट का Ag प्लस NO3 माइनस AgNO3 प्लस Na, सेम प्रकार की अपक्रिया होगी, इसका Ag इसका I, यहाँ पर AgI प्लस NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट दिया था, आपको AgI बनाना था, बन गया। ये भी द्विविस्थापन अपक्रिया है, इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास। अगला प्रश्न आपका है, अथवा में लगाकर निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अब ये 2-2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न में आपको टिप्पणी में 2 लाइन लिखना रहेगा, और ये मस्ट है कि कोई अपक्रिया पूछी है तो उस अपक्रिया को आपको लिखना है। अगर आप विज्ञान में उपभाग 2 यानी रसायन विज्ञान वाला पोर्शन हल कर रहे हैं तो इसमें आप थ्योरी चाहे ना लिखें, लेकिन रिएक्शन देना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे के सारे नंबर अगर आपने रिएक्शन लिख दिया है, आप लैंग्वेज नहीं लिखे तब भी आपको नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन आप लैंग्वेज लिखना मत भूलिए। इसमें प्रश्न दिया है, टिप्पणी लिखिए, पहला वियोजन अपक्रिया, 7वें का यह अगला पार्ट है, अथवा लगा के वियोजन अपक्रिया। देखिए वियोजन का मतलब आप भी देख रहे हैं, वियोजन का अर्थ है कि 2 भागों में टूटना, तो कोई कार्बनिक यौगिक या कोई भी यौगिक अपने 2 सरल अवयवी तत्वों में, परमाणुओं में, यौगिकों में जब टूटता है तो उसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया कई प्रकार की होती हैं, उष्मा के रूप में हो तो उष्मीय अपघटन, जल अपघटन या उष्मीय अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में हो या चिन्ह की उपस्थिति में तो प्रकाश अपघटन। अब वियोजन अपक्रिया को हम सिंपल से ले लें, इसे कोई टूट रहा है, इसे एक CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म किए, जब गर्म किए और टूटेगा अपने ही 2 सरल अवयवी अणुओं में, यौगिकों में या परमाणुओं में, तो ये क्या कहलाएगा, उष्मा की उपस्थिति में, तो उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन। तो एक बनता है CaO या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये अपक्रिया कहलाएगी वियोजन अपक्रिया। आप लैंग्वेज लिखने के बाद रिएक्शन लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि 1 नंबर इसका रिएक्शन में जरूर मिलता है। अगला अपक्रिया संक्षारण, बी है संक्षारण। संक्षारण का अर्थ है क्षरण होना।
धातुएं नम वायु या जल के संपर्क में हवा से मिलती रहती है। आर्द्रता के संपर्क में आने पर इनका धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो धातुओं का नम वायु की उपस्थिति में शनैः शनैः क्षय धातु संक्षारण या संक्षारण कहलाता है। इसको बोलते हैं धातु संक्षारण। अब जैसे आप देखें चांदी, देखें चांदी की कलर पे काली पड़ जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, धातुओं पर जंग लग जाता है। तो इसका सबसे मेन उदाहरण है, या कई प्रकार पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल में कि जंग लगना क्या है, जंग लगना। इसका एग्जांपल है जंग लगना या चांदी पर कलर चढ़ जाना, इसका एग्जांपल दिया। अब जंग का कभी कभी एक नंबर में सूत्र पूछ लेता है, या आप इसका रिएक्शन ही लिखिए कि Fe प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में और क्या है नम वायु यानी H2O, तो ये बना लगेगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। यहाँ 2 Fe इंटू H2O। जल के मान लो X मोल लिए तो यहाँ XH2O, N मोल ले तो NH2O। यहाँ 2 Fe तो 2 से गुणा, यहाँ 3 Fe, यहाँ 2 तो ये कर दे 3/2। हाँ 3/2 से 2 कट जाएगा, 3O2, यहाँ O2 हो जाएगा। अब ये बन गया आपका फेरिक ऑक्साइड। H2O है तो आप हाइड्रेट आगे जोड़ देंगे, हाइड्रेट मतलब जल, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि जंग का सूत्र क्या होता है। जंग का सूत्र होता है फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3। नम वायु की उपस्थिति में सॉरी नम जल यानी जल क्या है H2O। अब जल के कितने अणु ले रहे हो, कितने मोल, उसके लिए हम लगा देंगे हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न आपका है यस्द लेपन क्या है। यस्द लेपन एक धात्विक प्रक्रम है। इसमें जंग लगने में धातु का जो संक्षारण होता है उसको रोकने के लिए यस्द लेपन यानी लोहे के ऊपर किसी की परत चढ़ा दो। अधिकतर हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो इसमें धातु संक्षारण की क्रिया को रोकने के लिए यस्द लेपन का उपयोग किया जाता है। यस्द लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम धातुओं को संक्षेपित होने से बचाते हैं, उनके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे उनका क्षरण नहीं होता है।